भ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोवे सव्यसाहोणं। पंच परमेष्टि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, देवाद्वैत खजराट श्री ऋषभ देव स्वामी की, देवाद्वैत खजराट श्री अजितनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश प्रभु महावीर स्वामी की, परम पूज्य मुनि कुंजर आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी, महावीर कीर्ति विमल सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य श्री तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य वर्तमान के वर्धमान अध्यात्म सरोवर के राजहंस आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की, उपस्थित धर्मस्नेही प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, पुण्योदय जब तीब होता है तब कहीं जाके हमें गुरु भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं। और ऐसे विषम काल में भी आत्म स्वरूप का परिचय मिलना अत्यंत दुर्लभ है। हम उस समृद्धि के से परिपूर्ण हैं। हमें कहीं वैभव लाने की जाने की यानी लेने के लिए जाने की आवश्यकता ही नहीं, किसी के दर पर झोली फैलाने की आवश्यकता नहीं, किसी से याचना करने की आवश्यकता नहीं। ज्ञानी वैभव हमारे पास है, पर हम इतने मोहित हो चुके हैं कि अपने वैभव को भूल करके हम पर की ओर आकर्षित बने रहते हैं। चैतन्य, जिस स्वभाव की दृष्टि से हम भगवान बन सकते हैं, आश्चर्य नहीं है इस बात पर कि हम भगवान बन जाएं। ज्ञानी ये जीव जब बिगड़ता है तो इतना बिगड़ता है कि इन पत्तों में फैल जाता है, और जीव जब संवरता है तो ऐसा संवरता है कि वो भगवान प्रभु हो जाता है, भगवान हो जाता है। ज्ञानियों, सवरना हमें है, हम अपनी निधि को खोए हुए हैं। तो हमें मार्गदर्शन आज हमारे बीच में आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव हैं, जिनके मंगलमय सानिध्य में ध्यान रखना, सानिध्य का भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है। आज देख लो, आचार्य भगवान यहाँ विराजमान हैं। कुछ दिन पहले आचार्य भगवान यहाँ नहीं थे, तो यहाँ कैसा लगता था? यहाँ के भगवान की पूजा करने आ गए, 2-4 जने अभिषेक कर ली और 2-4 जनों ने ऐसा ऐसा कर दिया, और बस थोड़ा सा पूजा करके और अपने अपने कामों में निवृत्त हो गए, लग गए। पर सानिध्य जब आचार्य भगवान का मिला तो इस विशाल पंच कल्याणक महामहोत्सव मनाया गया। और दूसरी कड़ी में यही मैं धवला की दूसरी पुस्तक यानी जय धवला की दूसरी पुस्तक की वाचना का प्रारंभ हुआ। इतना बड़ा मंगलमय ग्रंथ है। ये ग्रंथ मात्र श्रवण करने मात्र से हमें आभास होगा कि मेरा स्वरूप भी भगवान जैसा है। मेरा स्वरूप क्या है? ओहो ज्ञानी, मोह की तीव्रता में यह जीव मूर्तिक बना जा रहा है। मूर्तिक पना आत्मा का स्वरूप नहीं। मूर्तिक का मतलब है जो रूप रस गंध वर्णमयी जो देह है, ये देह आत्मा का स्वरूप नहीं है। पर मोह कर्म का इतना प्रबल प्रभाव, चैतन्य, इस मोह को बढ़ाने का काम हम ही ने किया है। कोई और करने नहीं आता है उसको बल देने के लिए। हम अपनी अज्ञानता में इसको पुष्ट करते रहते हैं, और इतना पुष्ट करते हैं कि हम ही उसमें उलझ जाते हैं। चेतन, मोह की तीव्रता में यह जीव इतना आकर्षित होता है कि अपने आप को मूर्त रूप मानने लग जाता है मेरा स्वरूप तो अमूर्त है। चेतन, आचार्य भगवान इस अमूर्त स्वरूप आत्मा का निरंतर उपासना और ध्यान में लीन है। चैतन्य, साधु भगवान
आचार्य परमेष्ठी एक ही व्यापार है और कोई दूसरा व्यापार ही नहीं। यानी व्यापार में हम सक्सेस नहीं होते ना तो व्यापार बदल लेते हैं। आप लोग को शांति नहीं मिल रही जिस काम में, तो चेतन व्यापार बदल लेना चाहिए। पर आचार्य भगवान के पास एक ऐसा व्यापार है कि जो निरंतर कभी भी हानि नहीं। ये धर्म का व्यापार, ओ हो चेतन स्वरूप में लीन होने का व्यापार इतना अद्वितीय व्यापार है जहां विकारों के लिए कोई स्थान ही नहीं, जहां पर की ओर दृष्टि डालने की आवश्यकता नहीं, जहां यानी उस चीज को उपलब्धि को करने के लिए, प्राप्ति के लिए बाहर में कोई भी प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा मंगलमय व्यापार चेतन आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव, जिनका जीवन एक अध्यात्म से सदा हुआ है, जिनकी परिणति आत्मोपलब्धि के लिए निरंतर प्रयासरत है, जिनका चिंतन प्राणी मात्र के कल्याण के लिए और निज हित के लिए जिनका चिंतन निरंतर बना रहता है, सोच जिनकी प्राणी मात्र के कल्याण की है। चेतन हमें सिर्फ भावना ही करनी है। भावना से हम बहुत बड़ी उपलब्धि कर सकते हैं। भावना के अलावा दूसरा काम करने की आवश्यकता नहीं है। भावना से ही उस परमात्म पद को प्राप्त किया जाता है और भावना से ही इन दुर्गति के पदों को भी दुर्गति में जाता है जीव। तो हमें वो भावना ही करनी है, पर हम शुद्ध भावना का साहस नहीं जुटा पाते हैं। यानी आचार्य भगवान से हम वो प्रेरणा लेंगे कि हे भगवान, आप इतने परीक्षाओं को झेलते हुए भी, इतने संकटों के बीच में भी आप अपने शुद्धात्म तत्व की दृष्टि की भावना कैसे बना के रखते हैं। हमारे लिए भी वो उपाय बताएं जिससे हम भी अपने आप को इतना पावन भावना से भावित करें कि विकारों के लिए हमारे लिए कोई स्थान ही ना मिले वहाँ। हम उस भावना को भाएं जिससे हम भी उस परमात्म तत्व को स्पर्श कर सकें। ओहो चेतन, ये भव व्यतीत होने के पहले, ये भव अल्प समय का जीवन है, ये भव का समय कम समय का है। ये भव व्यतीत होने के पहले आत्मानुभूति जरूर कर लेना। भोगों की अनुभूति तो हमने भव भव में की है, चेतन राग की अनुभूति भव भव में की है, पर चैतन्य स्वरूप की अनुभूति आज तक हमें नहीं हुई है। तो आचार्य भगवान जो निरंतर वो शुद्ध भावना की दृष्टि में रहते हैं, वास्तव में उसका आनंद एक अलग ही है, उसकी फलश्रुति बहुत बड़ी है। इसका विराट संसार है, ये ऐसी विराटता है शुभ भावों की, शुद्ध भावों की, कि वह परमात्मा बना देती है, प्रभु कर देती है। चेतन बड़ौदा नगर वासियों का ये सौभाग्य है कि आचार्य भगवान का यहाँ 1 महीने का मंगलमय पदार्पण हुआ और अभी वाचना चल रही है। कुछ समय बाद यहाँ बहुत बृहद रूप से सिद्ध चक्र महामंडल की आराधना, निषिद्धों की आराधना की जाएगी और पावागढ़ में आचार्य भगवान के मंगलमय सानिध्य में अनंत भगवान की कल्पद्रुम मंडल विधान के रूप में विशाल 23 मई से 31 मई तक ये विशाल धर्म की इस पावागढ़ सिद्ध भूमि पर आप सबको वहां जरूर पधारना है। इस कारेली बाग, आप सब यहाँ हैं, कारेली बाग वाले भी हैं, तो कारेली बाग में 26 अप्रैल से 4 या 5 मई तक ये विधान का विशेष आयोजन किया जाएगा। सुमनदीप में भी 9-10 का विशेष वहाँ सानिध्य मिला है, जहाँ भजन संध्या भी होगी, बाहर से विशेष कलाकार आएंगे और मोटिवेशनिस्ट भी आएंगे। और सबसे बड़े आचार्य भगवान का मंगलमय उन नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए, जो युवा पीढ़ी बढ़ती हुई जा रही है इस भौतिक संसार में, और उनके लिए सच्चा मार्गदर्शन देने के लिए आचार्य भगवान यूनिवर्सिटी में पधारेंगे। निश्चित ही है इस बड़ौदा नगर का सौभाग्य है। जहाँ जहाँ आचार्य भगवान जाते हैं, कार्यक्रम थोड़ा सा होता है शुरू में, पर आचार्य भगवान की सन्निधि का, उनके वात्सल्य का, उनकी तप साधना का इतनी
प्रभाव बढ़ता है कि पूरा शहर लाभान्वित होता है। हाँ, पंच कल्याणक जैसा बता रहे हैं ना, ये पंच कल्याणक इतना बृहद पंच कल्याणक हुआ, ये बड़ोदरा वासियों ने तो शायद सोचा होगा कि इतना तो मुश्किल है, पर इतना विशाल पंच कल्याणक जहाँ उपस्थिति पूरी 100% बनी रहती थी। हाँ, मंच तो इतना बड़ा था कि हम लोगों ने सोचा इतना बड़ा मंच बना के करेंगे क्या है, पर पता पड़ा कि बहुत इससे 4 गुना बड़ा, जहाँ अपन विराजे हैं ना आप लोग, इससे 4 गुना यूँ बड़ा, और सामने से इतना विशाल। ये यहाँ के जो कमेटी वालों ने और जिन यहाँ के जो मंदिर के पुण्यार्जक हैं, परिवारी ने सब, राकेश जी ने, सब ने मिलकर के इतना बड़ा दिल बनाया। सभी पात्रों ने भावना बनाई, बढ़ चल के बोली ली। जब बोली का प्रोग्राम रखा था और मूर्ति स्थापना का, सभी लोगों की भावना थी मूर्ति ज़्यादा से ज़्यादा राशि देकर के भाव रखे कि मुझे भगवान की प्रतिमा विराजमान करना है, मुझे पुण्यार्जक बनना है। निश्चित ही है, और सभी लोग इस बात पर ज़्यादा प्रभावित थे कि आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव प्राकृताचार्य अपने विशाल संघ के साथ आ रहे हैं, निश्चित ही कुछ विशेष उपलब्धि होगी। तो ज्ञानियों, ये विशेष उपलब्धि है कि विशाल इतना बड़ा पंच कल्याणक सानंद संपन्न हो गया, किसी की सुई भी नहीं घूमी। लोग कहते हैं ना सुई घूम गए, यानी किसी को तकलीफ भी नहीं आई, सिर दर्द भी नहीं आया, किसी ने आके नहीं कहा कि भाई तकलीफ हुई है, कोई हुआ हो। कई पंच कल्याण कई बार क्या होता है, जेब भी कट जाती लोगों की, माला चैन टूट जाती, पर ये निश्चित है अजितनाथ भगवान गुरुदेव का इतना मंगलमय प्रभाव निश्चित है, सानिध्य का प्रभाव होता ही होता है। पर मैं आप सबसे इतनी भावना रखता हूँ और आचार्य भगवान की ओर से उनसे कहो कि हे भगवान, वो भाव हमें भी प्राप्त हो जो भाव में आप जीते हैं, जिन परिणामों में आप जीते हैं, जिनसे आप अपने आप को विभावों से सुरक्षित बना के रखते हैं और आप उस अनंत ऊंचाइयों को स्पर्श करते जा रहे हैं, ऐसी ऊंचाइयां प्राप्त कर रहे हैं। वो राज्य क्या है, उसकी उपलब्धि का कारण क्या है? ज्ञानी, जिन वाणी में ही वो सार छिपा हुआ है। हम सब आचार्य भगवान के चरणों में बारंबार कोटि कोटि वंदन करते हैं कि आप कि निर्मलमयी साधना का प्रभाव सारे जीव और सारा विश्व जो आज युद्ध की विभीषिका में झुलस रहा है, निश्चित ही जिन धर्म के द्वारा शांति की प्राप्ति होगी, निमंगल भावना के साथ आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। नमः।